Hello guys, welcome to your favorite educational channel B School Pro, and today we will be looking at set 3 of 100 set DILR series. तो ये एक 100 सेट का सीरीज रहेगा और आज अपना डे 3 है, तो सेट 3 अपन जो है सॉल्व करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सेट 1 और 2 देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई सेक्शन में डाल दूंगा। और ये जो 100 सेट जो सॉल्व करेंगे, ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, लिंक नहीं है, तो आप कोई भी रैंडम फॉर्मेट में देख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लेकिन मैं जो 100 सेट लिया है, ये आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आप लोग गो थ्रू कर देंगे एक बार। ठीक है। और आज का जो क्वेश्चन है उसका अगर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ देना चाहूंगा, तो वो ये है कि आज का जो क्वेश्चन है वो रहेगा अरेंजमेंट के ऊपर। ठीक है, मैं पेन ले लेता हूँ। तो आज का जो क्वेश्चन है वो अरेंजमेंट के ऊपर रहेगा। अरेंजमेंट अभी जो है दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला हो सकता है लीनियर अरेंजमेंट और दूसरा हो सकता है सर्कुलर अरेंजमेंट। पर जब लीनियर अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट आप लोग कंबाइन कर देते हो, तब एक और अरेंजमेंट मिलता है, वो है टेबल अरेंजमेंट। ठीक है। तो अभी टेबल अरेंजमेंट क्या, अगर आप लोग एक डाइनिंग टेबल जो है एक एज्यूम करोगे या इमेजिन करोगे, तो आपको दिखेगा कि दोनों तरफ लोग बैठते हैं। ठीक है ना, दोनों तरफ बैठते। कभी कभी ये वाला जो ब्रेड्थ रहता है, एक टेबल का जो ब्रेड्थ है, इसको लेंथ बोलते हैं। जब ज्योमेट्री सीखेंगे तब इन डेप्थ जाएंगे, और इसको बोलते हैं ब्रेड। तो कभी कभी ब्रेड पे भी बैठते हैं, जब कॉन्फ्रेंस टेबल वगैरह होता है, तो हेड जो भी है या फिर जो मीटिंग कंडक्ट कर रहा है, वो अलोंग द ब्रेड बैठता है, और जो भी एम्प्लॉयज या फिर स्टाफ रहते हैं वो अलोंग द लेंथ बैठते हैं। तो ये अलोंग द लेंथ बेटे, तो फिर ये देखो, ये अभी सिर्फ अगर आप लोग एक सेक्शन पकड़ोगे, सिर्फ ये एक लेंथ पकड़ोगे, तो आपको दिखेगा ये एक लीनियर अरेंजमेंट है, क्योंकि लोग उसके लेफ्ट और राइट साइड में ही बैठे होंगे। और वैसे ही अगर आप लोग दूसरा लेंथ भी पकड़ोगे, तो उसपे भी आप लोग को लीनियर अरेंजमेंट ही दिखेगा। लेकिन जब ये दोनों को मैं कंबाइन करूंगा, तब वो एक सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ जाएगा। और यहाँ पे जो है आप लोगों को दो जन फेसिंग टुवर्ड्स अ टेबल वाला सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन जैसे लगेगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि लीनियर अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट को जब कंबाइन करते, तब एक टेबल अरेंजमेंट होता है। और टेबल अरेंजमेंट कैसा है, कैट में बहुत ज्यादा बार आ चुका है, तो इसीलिए मैं इस पे से स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि आप लोग का जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छे लेवल पे हो जाए। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं और उसको कैसे टैकल करना है देखते हैं। और उसके साथ साथ जो आज के 3 क्वेश्चन रहेंगे, लाइक वो सेट के करस्पॉन्डिंग जो 3 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें एक आध क्वेश्चन में ऐसा आप लोग को डिफिकल्टी फेस हो जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी आउटकम वो भी चेक करना पड़ेगा। कि लाइक आप लोगों को बताया होगा कि इफ x is sitting next to y, then how many outcomes or how many possibilities of arrangement is possible वगैरह, वो टाइप के क्वेश्चन। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम जल्दी से देखते हैं आज का क्वेश्चन और उसको टैकल करने की कोशिश करते हैं। तो पढ़ते क्वेश्चन क्या दिया है। 12 people, आशु, अभिषेक, फेरोज, हिमांशु, जतिन, मनोज, मोहित, साजिद, सरल, शिवकु, तरुण एंड विजय, तो ये 12 लोगों के बारे में बताया। आर सिटिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर टेबल। द टेबल हैज 12 चेयर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 12, सी फिगर। तो ये फिगर का बारे में बताया कि यहाँ से 1 स्टार्ट हुआ है, जो ये बॉटम लेफ्ट पोजीशन से, फिर वहां से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाके यहाँ पे जो है 12 पहुंच जाए। यहाँ तक समझ में आया। तो ये जनरल डिटेल। एंड ईच चेयर इज ऑक्यूपाइड बाय वन ऑफ द 12 पर्सन, नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। ये तो बाय डिफॉल्ट गिवन ही रहता है कि कोई भी जो डेटा दिया हुआ है वो सेम ऑर्डर में नहीं रहेगा, क्योंकि अगर सेम ऑर्डर में रहेगा तो ये कैट का क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। सम एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन। तो ये फर्स्ट जो पैराग्राफ है, ये तो काफी जनरल हुआ। तो इसमें अपन जो है ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग को जो है अच्छे से समझ में आ गया। अभी जो है 3 जो डेटा दिया है उस पे कैसे फोकस करना है वो चेक कर लेते हैं। तो अभी फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, मनोज सिटिंग एट चेयर नंबर 1
is diagonally opposite to Feroz, who is sitting in opposite to Himanshu. ठीक है, तो यहाँ पे 3 जन का नाम दिया, एक तो मनोज दिया हुआ है और फेरोज दिया हुआ है और एक हिमांशु दिया हुआ है। ये 3 जन का नाम बताए। तो अभी क्या बताए, मनोज सिटिंग एट चेयर नंबर 1, तो चेयर नंबर 1 में किसको मैं रखूंगा, मनोज को। ठीक है, इस डायगोनली ऑपोजिट फेरोज। ठीक है, तो अभी ये एक रेक्टेंगल है, तो इसका ऑपोजिट क्या हुआ, 1 का, ये वाला कॉर्नर हो गया। तो ये 7th वाले में कौन बेटा है, वो बेटा है डायगोनली ऑपोजिट में फेरोज। ये समझ में आया। मैं फिर से पढ़ता हूँ, मनोज सिटिंग एट चेयर नंबर 1 इज डायगोनली ऑपोजिट फेरोज। तो फेरोज के डायगोनली ऑपोजिट जो है वो बेटा है मनोज, हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू हिमांशु। तो फेरोज के जो ऑपोजिट में आएगा वो आ जाएगा हिमांशु। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अपना पूरा समझ में आया, क्लियर कट समझ में आया। ठीक है, इजी था। तो ये वाला स्टेटमेंट अपने तरह से पूरी तरीके से हो गया। अभी सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया, जतिन इज सिटिंग ऑपोजिट सरल, हु इज द ओनली पर्सन सिटिंग बिटवीन अभिषेक एंड विजय। तो अभिषेक एंड विजय के बीच में सरल है और सरल के ऑपोजिट जो है जतिन है, ये ऐसा बताया हुआ है। लेकिन इसमें से मेरे कोई भी वैल्यू जो है या कोई भी पर्सन जो है मैं वो एलोकेट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है। रेफरेंस नहीं है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर ये अभिषेक एंड विजय के जगह पे अभिषेक एंड मनोज रहता, तो मैं फिक्स बता सकता था कि मनोज इधर है, अभिषेक इधर है, उन दोनों के बीच में सरल आएगा और ऑपोजिट में जतिन आएगा, और मेरे जो है इन लोग को एलोकेट कर पाता था एक एक जगह। लेकिन यहाँ पे मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई एक फिक्स्ड पर्सन नहीं है। तो इसीलिए मैं सेकेंड पॉइंट को जो है स्टार कर दूंगा और होल्ड पे रख दूंगा और थर्ड पॉइंट पढ़ूंगा। तो थर्ड पॉइंट क्या बताया, आशु इज सिटिंग ऑपोजिट तरुण। ठीक है, तो आशु इज सिटिंग ऑपोजिट तरुण, हु इज द ओनली पर्सन सिटिंग बिटवीन फेरोज एंड शिवकू। तो फेरोज नाम मैंने पहले भी सुना है और फेरोज का मेरे को लोकेशन फिक्स पता है। तो अभी क्या बताया कि फेरोज और शिवकू के बीच में जो है तरुण बेटा है और उसके ऑपोजिट में आशु बेटा है करके। तो फेरोज तो एक जन छोड़ के शिवकू लिख दूंगा मैं इधर। ठीक है, तो आशु इज सिटिंग ऑपोजिट तरुण, हु इज द ओनली पर्सन बिटवीन फेरोज एंड शिवकू। तो ये 8th पोजीशन में जो है तरुण आएगा और इनके ऑपोजिट में जो आएगा वो आ जाएगा आशु। यहां तक समझ में आया? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग को जो है प्रॉपर समझ में आया है और ये थर्ड वाला पॉइंट भी जो है अपना खत्म हो गया। अभी सेकेंड वाला पॉइंट फिर से पढ़ने का देखते हैं, क्योंकि अभी जो है 3 कैरेक्टर और आ गया है, तो उनके रेफरेंस के बेसिस पे कुछ लिख सकते हैं क्या नहीं करके। तो सेकेंड पॉइंट फिर से पढ़ते हैं, जतिन इज सिटिंग ऑपोजिट सरल, और सरल नाम मैंने नहीं कहीं देखा है, ना ही कि मैंने जतिन नाम देखा, तो ये दोनों मेरे को नहीं यूजफुल है। हु इज द ओनली पर्सन सिटिंग बिटवीन अभिषेक एंड विजय, और अभिषेक एंड विजय ये भी नाम मैंने कभी देखा नहीं है। तो ये वाला पॉइंट मेरे लिए अभी भी जो है फिक्स्ड नहीं मैं रख सकता हूँ किसी को, और इसके कारण जो है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। ये समझ में आ गया? ठीक। और अभी अपने पास जो है 1 2 3 फिर 4 5 6, तो अभी अपने को टोटल जो है 6 आदमी लोगों को और अलॉट करना पेंडिंग है, और उसमें से 4 लोगों का डेटा दिया हुआ है पॉइंट नंबर 2 में। ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी अपन जो है 3 जो क्वेश्चन गिवन है वो भी पढ़ लेते। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ शिवकू इज नॉट सिटिंग ऑपोजिट विजय। तो इसमें ना पहला चीज ये समझना क्वेश्चन में कि जब भी ये क्वेश्चन में इफ या फिर ऐसा कुछ वर्ड गिवन रहेगा तो समझना कि ये पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पे अपने को जो है पूरा डेटा नहीं मिलता है। तो यहाँ पे अपने को देखो 6 डेटा तो वैसे भी नहीं मिला, और यहाँ पे इफ कंडीशन वाला है क्वेश्चन, तो अपन समझ सकते हैं कि अपना जो अरेंजमेंट है वो करेक्ट हो सकता है करके। ठीक है, तो अभी क्या है, फर्स्ट कंडीशन पकड़ता है, इफ ईश्वकू इज नॉट सिटिंग ऑपोजिट विजय देन हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू मनोज। तो वो कंडीशन पे एक सॉल्व कर देंगे। और सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ मेनी डिफरेंट सिटिंग अरेंजमेंट आर पॉसिबल। तो देखो यही मैंने पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन बताया था कि ये एक इफ कंडीशन देंगे
तो ये देखो ये इफ कंडीशन है, इफ मनोज इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू विजय, तो ये इफ कंडीशन में कितने पॉसिबिलिटी ऑफ अरेंजमेंट हो सकते हैं वैसे वाले क्वेश्चन है। तो ये वाला जनरली बच्चे लोगों को मैंने देखा है कि बहुत डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि सारे जो सेट है यानी कि सारे जो अरेंजमेंट है वो उन लोग से फाइंड आउट नहीं हो पाता है, और कहीं ना कहीं जो है ये वाले क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा है। तो वो वाला क्वेश्चन भी कैसे टैकल करना देखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ साजिद इज सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर सीट, देन हु इज सिटिंग ऑपोजिट हिम। तो यहाँ पे 4 कॉर्नर रहेगा। तो एक कॉर्नर है मनोज का, एक कॉर्नर है हिमांशु का, एक है फेरोज का, और चौथा एक बचा हुआ है। तो बोला है कि साजिद इज सिटिंग ऑन वन ऑफ द कॉर्नर, तो ये वाले कॉर्नर पे साजिद बैठेगा। ठीक है, तो ये साजिद एक कॉर्नर पे बैठा है, देन वो इज सिटिंग ऑपोजिट हिम, तो उसके ऑपोजिट में कौन है, उसके ऑपोजिट में है मनोज। तो ये वाले का तो एक स्टेप पे आंसर हो जाएगा, जो रहेगा ऑप्शन ए, मनोज। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन का जो थर्ड वाला क्वेश्चन था वो बहुत इजीली टैकल हो सकता था। जस्ट एक बार अगर आप लोग पूरा पैराग्राफ गो थ्रू किए होंगे तो आप लोगों को इजीली जो है +3 मार्क्स मिल जाता। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है 12th क्वेश्चन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा करके। और जल्दी से देखते हैं अभी 10th और 11th क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है करके। तो अभी पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ शिवकू इज नॉट सिटिंग ऑपोजिट विजय, तो शिवकू जो है विजय के ऑपोजिट नहीं बैठ रहा है, देन वो इज सिटिंग नेक्स्ट टू मनोज। तो शिवकू विजय के ऑपोजिट नहीं बैठ रहा है, और अपने पास एक सेकंड वाला स्टेटमेंट अभी भी पेंडिंग था, तो वो कैसा है उसको एक अपन जो है डिपिक्ट करने की कोशिश करेंगे। जतिन इज सिटिंग ऑपोजिट सरल, तो जतिन ऑपोजिट सरल, हु इज द ओनली पर्सन बिटवीन अभिषेक एंड विजय। ठीक है, यहाँ पे अभिषेक और यहाँ पे विजय, या फिर ये उल्टा भी हो सकता है, विजय सरल और अभिषेक, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक जो है कंडीशन हो सकता है, लेकिन ये फिक्स्ड है कि सरल के जो ऑपोजिट रहेगा वो हमेशा जतिन ही रहेगा करके। अभी क्या बताया क्वेश्चन में, इफ शिवकू इज नॉट सिटिंग ऑपोजिट विजय, तो शिवकू ये वाला पोजीशन है, तो इसके ऑपोजिट ये वाला पोजीशन है, यहाँ पे विजय नहीं हो सकता। तो यहाँ पे विजय नहीं हो सकता, तो विजय यहाँ पे आएगा, बरोबर ना, विजय यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे जो है ये ए वाला बंदा है, यानी कि अभिषेक, अभिषेक आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे अभिषेक आया तो विजय और अभिषेक दोनों कट हो गया, और उन दोनों के बीच में जो है सरल आएगा इधर। तो इधर सरल आया, तो सरल के ऑपोजिट जो है जतिन आएगा यहाँ पे। और जो दो बाकी बचे लोग हैं उन लोग इन दोनों में से कोई भी एक जगह पे फिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ उसका फर्स्ट कंडीशन। अभी सब जो विजय और अभिषेक जो है वो नीचे वाले रो में था ही नहीं, मतलब बॉटम में था ही नहीं, उन लोग टॉप प्लेस में ही थे, तो वो भी एक कंडीशन जरूर हो सकता है। तो वो वाले कंडीशन में कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे शिवकू है और उसके ऑपोजिट विजय ने ये बोला है, तो विजय या तो ये वाला जगह ले सकता है या तो ये वाला भी जगह ले सकता है। ठीक है, तो इनमें से दोनों कंडीशन लेना पड़ेगा ना अपने को। तो यहाँ पे विजय होगा और विजय के साथ साथ अभिषेक आ जाएगा, या तो यहाँ पे अभिषेक के साथ साथ विजय आएगा। इसका ये मतलब बनता है जब इस तरफ विजय रहेगा तो इधर भी अभिषेक हो जाएगा, और अगर इस तरफ अभिषेक हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा विजय। ठीक है, तो इसीलिए मैंने वी ए और ए वी करके लिखा हुआ है। इन दोनों के बीच में कौन है, सरल रहेगा, और सरल हमेशा जो है फिक्स्ड रहेगा, और सरल के ऑपोजिट में जो रहेगा वो रहेगा जतिन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा जतिन। और फिर ये जो दो बाकी लोग इधर जो थे, वही दो में से कोई भी जन जो है ये 3 और 4 पोजीशन ले सकता है। तो अभी देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है करके। तो क्वेश्चन में ये पूछा है, देन हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू मनोज करके। तो मनोज के बाजू में कौन है वो देखने का। तो फर्स्ट केस में होता है विजय, और सेकंड केस में होता है जतिन। तो या तो विजय रह सकता है या तो जतिन रह सकता है। तो ये वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईदर जतिन और विजय। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो जल्दी से जाते हैं और टैकल करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी जो है सेकंड क्वेश्चन पढ़ते क्या दिया हुआ है करके।
हाउ मेनी डिफरेंट सीटिंग अरेंजमेंट आर पॉसिबल इफ मनोज इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू विजय। तो यहाँ पे मनोज की बात कर रहे, पिछले क्वेश्चन में विजय का ही बात कर रहा था, लेकिन ऑपोजिट टू शिवकू नहीं है ये बताया था। और इसमें क्या है, मनोज के बाजू में विजय नहीं है ऐसा बताया। तो मनोज के बाजू में विजय नहीं है, और अपने को ये सेकंड वाला पॉइंट से पता है कि अभिषेक, सरल, विजय ये एक लाइन में रहेगा, और इनके जो ऑपोजिट में है यहाँ पे आएगा जतिन। तो ये डेटा अपने को पता है। और अभिषेक सरल विजय हो सकता है, या विजय सरल अभिषेक, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे बताया है कि मनोज इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू विजय। तो ये वाला जो, यानी कि सेकंड नंबर वाला जो चेयर है उस पे विजय नहीं होगा। तो विजय नहीं होगा तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे या तो ये आता है अभिषेक आ सकता है, और सेकंड वाला पोजीशन में सरल रहेगा, और थर्ड वाले पोजीशन में जो है विजय रहेगा। और सरल के ऑपोजिट कौन रहेगा, सरल के ऑपोजिट रहेगा जतिन। ये समझ में इधर तक, ये जो मैंने सिर्फ पिछले वाले क्वेश्चन जैसे ही ये जो ट्री डायग्राम बना है, ये ट्री जैसा डायग्राम बनना है, उसको मैंने बिठा दिया है अपने एग्जिस्टिंग टेबल में। तो इसके अलावा दो जन का नाम बचा हुआ है, तो वो दो जन का नाम क्या क्या है देख लेते हैं। आशु, आशु यूज हो चुका है, अभिषेक यूज हो चुका है, फेरोज हो चुका है, हिमांशु हो चुका है, जतिन, जतिन भी हो चुका है, मनोज हो गया है, मोहित एक जन बाकी है, और उसके साथ साथ जो बाकी है वो साजिद है। फिर सरल हो चुका है, शिवकू हो चुका है, तरुण हो चुका है, और विजय भी जो है हो चुका है। तो मोहित और साजिद, अभी या तो यहाँ पे मोहित हो सकता है, या तो यहाँ पे साजिद हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मोहित हो गया तो यहाँ पे साजिद आ जाएगा, और यहाँ पे अगर साजिद हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा मोहित। तो यहाँ पे दो क्राइटेरिया और बन सकता है, यानी कि दो अरेंजमेंट और एक्स्ट्रा आ सकता है। तो फर्स्ट वाले जो टेबल है इसमें से अपने को दो अरेंजमेंट मिल गए, जहां पे मनोज के बाजू में जो है विजय नहीं रहेगा। अभी नेक्स्ट वाले में जो है विजय को अपन जो है ऊपर रख देंगे। तो विजय को ऊपर रखेंगे तो विजय, सरल, अभिषेक आ जाएगा इधर, ठीक है। और सरल के ऑपोजिट जो है जतिन आ गया। और यहाँ पे भी दो ऑप्शन बन सकता है, या तो यहाँ पे जो है ये आ सकता है मोहित या तो साजिद। यहाँ पे एम हो सकता है, तो अगर यहाँ पे एम हो गया तो यहाँ पे साजिद आ जाएगा, और यहाँ पे अगर यहाँ पे साजिद आ गया तो यहाँ पे हो जाएगा मोहित। तो ऐसे और दो क्राइटेरिया बन सकते हैं इसमें। तो ये वाले सिनेरियो से भी जो है मेरे को दो केस मिल गया। लेकिन ये पूरा है क्या, ये टोटल नंबर ऑफ केसेस है। अगर ऐसा सोच के आपने अगर 4 मार्क कर दिया ये वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, तो आपको मिलेगा -1। तो वो क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक और कंडीशन बन सकता है, वो ये है कि विजय, सरल, अभिषेक के जगह पे यहाँ पे हो सकता था अभिषेक, सरल, विजय। यहाँ पे तो हो सकता था ना, क्योंकि ये वाले कंडीशन में इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि मनोज के बाजू में जो है विजय नहीं रह सकता है बोला था। लेकिन ये वाले कंडीशन में मनोज के बाजू में नो मैटर व्हाट जतिन ही आएगा, बरोबर ना। तो यहाँ पे एक और नया केस आ सकता है जहां पे अभिषेक, सरल, विजय रहेगा, और ऑपोजिट में जतिन रहेगा, और मोहित और साजिद का फिर से दो सिनेरियो बनेगा। तो +2 मोर अरेंजमेंट्स कैन बी मेड, ठीक है। तो टोटल अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे, यहाँ का 2 प्लस यहाँ का 2 4 प्लस यहाँ का 2 6। तो ये वाले जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 अरेंजमेंट इज पॉसिबल। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन था वो तो पहले ही अपन ने टैकल किया था, जहाँ पे अपने को जो था, मैं ये यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, जहाँ पे अपने को बताया था कि इफ साजिद इज सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर सीट, तो साजिद ये वाला कॉर्नर ले लेगा, क्योंकि बाकी 3 कॉर्नर जो है वो पहले ही फिक्स्ड हो गया है मनोज, हिमांशु और फिरोज से लेके। तो साजिद अगर एक कोई तो कॉर्नर लेगा तो उसके ऑपोजिट कौन रहेगा, और उसके ऑपोजिट अपने को क्लियर कट मिलता है मनोज करके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये वाले क्वेश्चन के साथ साथ ये पूरा सेट जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग का जो टेबल अरेंजमेंट का कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया करके। और अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और ऐसे ऐसे वीडियो बनाने का, और आप लोगों को जो है एजुकेट करने में।
ठीक है? तो प्लीज़ अगर आप लोगों को कोई कैट एस्पायरिंग स्टूडेंट्स पता है, जो भी एमबीए एस्पायर कर रहा है, तो उन लोगों को प्लीज़ हमारे चैनल के बारे में बताना और हमारा जो चैनल है उसको ग्रो होने में मदद करना। तो जल्दी से मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। टिल देन हैप्पी स्टडी, हैप्पी ब्रूइंग। चलो बाय। और फाइनली मैं ये एक और बार कहना चाहूंगा कि आप लोग को जो भी ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसका विदाउट एनोटेशन वाला हम लोग क्वेश्चन जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। टिल देन हैप्पी स्टडी, हैप्पी ब्रूइंग। चलो बाय।